सलीब पर खुदावंद यीशु मसीह का 7वां कलमा मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 23वां बाब और उसकी 46वीं आयत में यूं मरकूम है। फिर यीशु ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं, और ये कहकर दम दे दिया। खुदावंद यीशु मसीह का सलीब पर यह आखिरी कलमा है जो उनकी जमीनी खिदमत के इख्तिताम और आसमानी जलाल में दाखिल होने का ऐलान है। ये अल्फाज मुकम्मल अतात, कामिल ईमान और बाप के साथ गहरे ताल्लुक को जाहिर करते हैं। इस लम्हा में खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जान बाप के सुपुर्द की। ये अल्फाज ना सिर्फ एक दुआ है बल्कि मुकम्मल भरोसा और फतह का ऐलान भी है। मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं, ऐ खुदावंद सच्चाई के खुदा, तूने मेरा फिदिया दिया है। ज़बूर 31 उसकी 5वीं आयत को 7वें कलमा की एक वाजिया नबूती पेशनगोई समझा जाता है। मुकद्दस बुजुर्ग दाऊद ने रूहुल कुद्दस की रहनुमाई में वो अल्फाज कहे जो बाद में खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर पूरे किए। यानी मुकद्दस बुजुर्ग दाऊद के अल्फाज सिर्फ उस वक्त के हालात के लिए नहीं थे बल्कि मुस्तकबिल में खुदावंद यीशु मसीह की तरफ इशारा भी करते हैं। दोनों आयात में एक ही जुमला है, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। ये जाहिर करता है कि खुदावंद यीशु मसीह ने इस नबूवत को पूरा किया। वो खुद को पुराने अहदनामा की पेशनगोइयों की तकमील के तौर पर पेश कर रहे थे। ईमानदार लोग इस आयत को रात के वक्त सोते हुए दुआ के तौर पर पढ़ते थे, मगर खुदावंद यीशु मसीह ने इसे अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हे में अदा किया, जो इस बात की इलामत है कि वो अपनी रूह को भी खुदा के हाथ में दे रहे थे। खुदावंद यीशु मसीह ने इसी आयत को अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हा में दोहरा कर ये जाहिर किया कि वो खुदा के मंसूबा के मुताबिक चल रहे थे। उनकी मौत कोई हादसा नहीं बल्कि एक इलाही मकसद की तकमील है। मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं, ये जाहिर करता है कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जान खुद दी। मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसके 10वें बाब और उसकी 17वीं और 18वीं आयत में लिखा है, बाप मुझसे इसलिए मोहब्बत रखता है कि मैं अपनी जान देता हूं ताकि उसे फिर ले लूं। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं बल्कि मैं उसे आप ही देता हूं। मुझे इसके देने का भी इख्तियार है और उसे फिर लेने का भी इख्तियार है। ये हुक्म मेरे बाप से मुझे मिला। उनकी मौत जबरदस्ती नहीं बल्कि रजा कराना कामिल कुर्बानी थी। हमें अपनी जिंदगी, ख्वाहिशात, अपनी मर्जी, अपना मुस्तकबिल खुदा के हवाले करना चाहिए। खुदावंद यीशु मसीह को पूरा यकीन था कि वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेंगे। ये यकीन सिर्फ एक उम्मीद नहीं था बल्कि वाजिया पेशगी ऐलान था। बाइबल मुकद्दस में कई मकामात पर खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी मौत और जी उठने की पहले से खबर दी। बाइबल मुकद्दस के वाज़ेह हवालाजात मुकद्दस मरकज की अंजील उसका 8वां बाब और इसकी 31वीं आयत में लिखा है, फिर वो उनको तालीम देने लगा, जरूर है कि इब्ने आदम बहुत दुख उठाए और बुजुर्ग और सरदार काहिन और फकी उसे रद्द करें और वो कत्ल किया जाए और 3 दिन के बाद जी उठे। यहां खुदावंद यीशु मसीह खुद बता रहे हैं कि वो मरने वाले हैं और 3 दिन बाद जी उठेंगे। मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 16वां बाब और उसकी 21वीं आयत के मुताबिक उस वक्त से यीशु अपने शागिर्दों पर जाहिर करने लगा कि जरूर है कि यरूशलेम को जाए और बुजुर्गों और सरदार काहिनों और फकीहों की तरफ से बहुत दुख उठाए और कत्ल किया जाए और तीसरे दिन जी उठे। ये कोई एक बार का बयान नहीं था बल्कि बार बार
सिखाया गया कि ये सच है। मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसके 2 बाब और उसकी 19वीं आयत में यूं लिखा है, यीशु ने जवाब में उनसे कहा, इस मकदस को ढा दो तो मैं उसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। यहाँ हैकल से मुराद खुदा यीशु मसीह का बदन है। वो अपने जी उठने की तरफ इशारा कर रहे हैं। मुकद्दस लूका की अंजील उसके 18वें बाब और उसकी 33वीं आयत में लिखा है, और उसको कोड़े मारेंगे और कत्ल करेंगे और वो 3रे दिन जी उठेगा। खुदावंद यीशु मसीह का ये वाज़िह ऐलान मौत और जी उठना दोनों का बयान किया गया है। फरिश्ते भी तस्दीक करते हैं कि ये सब कुछ खुदावंद यीशु मसीह के कहे के मुताबिक हुआ। जब हम लूका की अंजील उसका 24वां बाब और उसकी 6ठी और 7वीं आयत पढ़े तो वहां पर लिखा है, वो यहां नहीं बल्कि जी उठा है। याद करो कि जब वो गलील में था तो उसने तुमसे कहा था, जरूर है कि इब्ने आदम गुनहगारों के हाथ में हवाला किया जाए और मसलूब हो और 3रे दिन जी उठे। 7वां कलमा खुदावंद यीशु मसीह का ऐलान है, और ये अल्फाज शिकस्त नहीं बल्कि फतह का ऐलान है। गुनाह पर फतह, मौत पर फतह, शैतान पर फतह, गुनाह का कर्ज अदा हो गया, निजात का रास्ता खुल गया। खुदा यीशु मसीह की सलीब पर मौत दरअसल हमारी निजात की फतह थी। ये एक इख्तिताम नहीं बल्कि नई शुरुआत थी। 7वां कलमा हमें ये सिखाता है कि खुदा पर मुकम्मल भरोसा करें, अपनी जिंदगी खुदा के हवाले करें, अपनी परेशानियां, दुख और मुस्तकबिल खुदा के हाथ में दें। मौत भी हमें खुदा से जुदा नहीं कर सकती। मौत से ना डरें क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने हमें हमेशा की जिंदगी दी है। मेरे अजीजों, खुदा यीशु मसीह का ये कलमा हमें सिखाता है कि जिंदगी का सबसे महफूज मकाम खुदा की हजूरी है, खुदा की पनाह है। जब हम सब कुछ छोड़कर खुदा पर भरोसा करते हैं तब हमें हकीकी अमन, इत्मीनान और सुकून मिलता है। खुदावंद मुझे और आपको बड़ी बरकत दे। आमीन।